अगर भक्त की संगति ना मिले तो भक्ति भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं उन्हें भी भगवान नहीं मिल पाते हैं, और जो ज्यादा मूर्ख होते हैं उन्हें भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जिनके दिल में भक्ति होती है ना, क्योंकि जो बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं वो तो हर चीज पे वो क्वेश्चन करते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन करते करते ही वो अंत समय तक आ जाता है, और इतने कम समय में उन्हें भक्ति ही नहीं मिल पाती है, विश्वास ही नहीं हो पाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर भक्ति जिनके अंदर समा जाती है, और जिन्हें भक्त का संरक्षण मिल जाता है, उनके अंदर भगवान की भक्ति भी आ जाती है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा विरक्त स्वभाव के थे, तो उस समय 10 अवतार स्तोत्र भी उन्होंने लिखा था। तो वहाँ के एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने सुना था कि 10 अवतार स्तोत्र लिखा गया है, तो उन्होंने सोचा राज्य में बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरे ही दरबार में रहिए और इस 10 अवतार स्तोत्र जो है इसको पढ़ा कीजिए। तो उनके मंत्री ने कहा कि राजा, वो इतने विरक्त इंसान है कि आप उनके पास जाइएगा ना, और उनको पता चल जाएगा कि आप राजा हैं, तो वो कभी नहीं आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। उतना सम्मान नहीं चाहिए कि आपके राज्य में आके वो गाए और उनको खूब पैसा मिले या फिर खूब प्रशंसा उनकी हो, वो ऐसा चाहते ही नहीं। तो राजा बोले कि ठीक है, लेकिन मैं इस महान भक्त से जरूर मिलना चाहूंगा। तो लक्ष्मण सेन ने कहा कि ठीक है, मैं एक आम इंसान बन के जाता हूँ और वहां जाके उनसे मिलता हूँ। से का रूप धारण करके गए और कहने लगे कि मैं यहाँ पे आसपास का मैं वैश्य हूँ और आपके बारे में मैं सुना, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि आप कह तो रहे कि आप वैश्य हैं, लेकिन आपका जो हाव भाव है और आपका जो पराक्रमी चेहरा का जो, कि आप तो राजा लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने सही पहचाना, मैं राजा ही हूँ, लेकिन मैं इसलिए वैश्य बन के आया था क्योंकि मुझे सबने कहा था कि आप मुझसे मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ दरबार में चले, वहाँ चल के वहाँ पे भी भगवान की अच्छी सी लीलाएं सुने। वो बहुत उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत भक्त राजा हैं, मैं आपके लिए जरूर भजन करूंगा आपके प्रांत में। और उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का ही सोचा था, लेकिन उनका भगवान की लीला है उसे जानना बहुत मुश्किल है। वो चाहते थे कि ब्रह्मचारी रहे, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सुदेव शर्मा जो थे वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और वो जगन्नाथ जी से जाके उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ जी, मुझे कोई पुत्र या पुत्री कुछ नहीं है, आपके लिए कमल का फूल लेके आया हूँ, और ये कमल का फूल आपको अर्पित करते हुए आपसे यही जिज्ञासा करता हूँ कि आप मुझे एक संतान की प्राप्ति करा दीजिए। पुत्र या पुत्री जो भी हो, वो आप ही की सेवा में मैं लगा दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो भी हो जाए, बच्चा हो या बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो जाएगा, मैं उसको आपका ही भक्त बनाऊंगा। तो भगवान को उन्होंने कमल दिया और वो चले आए। फिर क्या हुआ कि कमल देने के कारण उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई, पुत्री हुई, उनका नाम हुआ पद्मावती। क्योंकि पद्म देने पे ही, पद्म का पुष्प देने पे ही उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उनका नाम पद्मावती हो गया। तो जगन्नाथ जी के पास गए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने तो मुझे पुत्री दे दी है, लेकिन अब इसका आगे का भी आप ही सोचिए कि इसका क्या जीवन होगा, क्योंकि पुत्री है तो इसका विवाह तो करना ही होगा। मुझे तो कुछ पता नहीं है कि क्या है। तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि एक जयदेव नाम का मेरा एक बहुत शुद्ध भक्त है, वो भी यहीं रहता है, तुम उसके पास जाना, उसको अपनी पुत्री प्रदान करना और विवाह के लिए वो ना जरूर कहेगा, लेकिन तुम फिर भी उनको कह देना कि जगन्नाथ जी की ये आज्ञा है, इसलिए मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का ही ये था, जगन्नाथ की कृपा से आपका भी जन्म हुआ है और जगन्नाथ की कृपा से मेरी बेटी का भी जन्म हुआ है। तो और मेरी बेटी भी शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं करती है, वो बहुत ज्यादा भक्त है। शादी भगवान जगन्नाथ की कृपा से ही होगा। तो इस तरह से उनका विवाह हुआ था। और ऐसा था कि पद्मावती जी के साथ उनकी शादी हो गई, तो जैसे कि
उन लोगों का लगता था जैसे कि भगवान ने ही उन दोनों को एक साथ रहने के लिए चुना है, क्योंकि जब जयदेव गाते थे तो पद्मावती नाचती थी, जब जयदेव डिक्टेट करते थे तो पद्मावती लिखती थी। उस समय गीत गोविंद का उन्होंने रचना स्टार्ट कर दिया था। पुष्प लेके आती थी, पूजा करती थी, उनका जयदेव जी का बहुत सपोर्ट करती थी, जो वो कहते थे वो करती थी, खाना पीना उनके लिए बनाती थी। तो उनको ये लगा कि उनकी भक्ति में बाधा डालने के लिए उनकी वाइफ नहीं है, उनकी भक्ति को और बढ़ाने के लिए पद्मावती आई है। तो वो पद्मावती से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, और पद्मावती भी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप थी। बहुत मधुर भाषणी थी, वो गाती थी और भगवान का श्रृंगार करती थी। वो भी जो विग्रह उनको प्राप्त हुआ था गंगा नदी से, वो विग्रह का बहुत सेवा करती थी और भोग लगाती थी, बहुत कुछ करती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है, वही गीत गोविंद लिख ही रहे थे, तो जब 19वां जब वो लाइन लिख रहे थे, 19th लाइन, तो लिखते लिखते उनके मन में आया, स्मरल गरल खंडनम मम सिरसी मंडनम देव ही पद वल्लभम उदारम। तो ये जब लाइन आया उनके मन में, तो उन्होंने सोचा अरे नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो राधा रानी का मान भंग करने के लिए उनके चरण को अपने शीश पे भगवान कृष्ण ने धारण किया है, तो ऐसा कैसे लिख पाऊंगा, ये तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये लोग हजम भी नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं हजम कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने ये सोचा कि जहाँ महान महान ऋषि महर्षियों ने ये लिखा है कि भगवान कृष्ण का चरण इतना वंदनीय है, तो उनके चरण को नहीं ये मैं नहीं लिख सकता। तो जब ये लाइन 19वां स्टैंजा था, तो वो फिर चले गए उठ के, और वो स्नान करने के लिए चले गए और बोले कि मैं गायत्री करने जा रहा हूँ पद्मावती, आप तब तक खाना जो बनाना है वो बनाइए, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ और मैं गायत्री करके आऊँगा, फिर मुझे सोचूंगा कि मुझे लिखना क्या है, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा। उन्हें लग रहा था कि वो गायत्री करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या लिखना चाहिए। तभी उनके जाते ही भगवान कृष्ण जो थे, वो अचानक से गले में एक सुंदर सा माला पहने हुए, जो वनमाला होता है वही पहने हुए, उन्हीं का रूप धारण करके नाचते हुए आ गए। तो ये पद्मावती ने सोचा कि आज क्या हो गया इनको, ऐसे तो कभी नाचते नाचते नहीं आते हैं, आज तो नाचते हुए आ रहे हैं। और वो सोच रही थी कि क्या हो गया, इतना प्रसन्नचित तो ये इतना नहीं रहते हैं जितना आज प्रसन्नचित लग रहे हैं। और मतलब ये तो कोई चंदन लेके भी नहीं गए थे, तो चंदन की खुशबू भी इतनी क्यों आ रही है, और पुष्प की माला भी इधर उधर बिखेरे हुए हैं, मतलब क्या हो गया इनको, आज इतने प्रसन्न क्यों है। और उन्होंने जाके कुछ लिखा, और लिखने के बाद वो पद्मावती जी के पास गए और उन्हें कहा कि पद्मावती चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना खिला दो। तो पद्मावती ने कहा कि ठीक है, खिला देती हूँ। फिर उन्होंने मतलब वो इतना खुश, भगवान तो स्वयं ही, भगवान तो कहाँ ही जाता है कि वो आनंदमयी है, भगवान बहुत प्रसन्नचित ही रहते हैं, वो कभी दुखी रहते ही नहीं। तो भगवान का मतलब ही होता है आनंद। तो वो इतने आनंदमय से पहले पद्मावती को हाथ से खुद खिलाया उन्होंने, फिर वो उसी बर्तन में, जिस बर्तन में खाते थे भगवान खा रहे थे, उसी बर्तन में पद्मावती खाने लगी। फिर लौट के जब आए जयदेव जी, तो उन्होंने देखा कि पद्मावती तो खा रही हैं। तो ये देख के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगे कि अरे पद्मावती कैसे खा रही हैं, पहले शायद मुझसे नाराज है। तो पूछने लगे कि क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं क्या, बताइए। तो बोलती है कि नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज होंगी, आप तो अभी तो आए थे गायत्री करके और काफी नाचते मुस्कुराते हुए आ रहे थे, और गले में माला भी आपकी थी, अभी तो आप माला पहने नहीं हुए हैं, लेकिन वो माला का पुष्प भी बहुत चमत्कारी दिख रहा था। और आपने कहा कि मुझे भूख लगी, आप पहले गए, आपने कुछ लिखा, और लिखने के बाद 19वां जो आप कह रहे थे कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वो आपने खुद लिखा है। और लिखने के बाद आप मेरे पास आए, आपने मुझे एक खिलाया थोड़ा सा, और फिर अपने भी खाया। फिर ये सुन के
तो जयदेव जी इतने ज्यादा मतलब वो हो गया ना कि हे पद्मावती, तुम कितनी महान हो कि तुम्हें भगवान ने स्वयं दर्शन दिया, उन्होंने अपने हाथों से खिलाया। लेकिन मैं दिन रात उनकी सेवा करता हूँ, दिन रात बचपन से उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने कभी कभी दर्शन नहीं दिया। और ये सोच के दोनों इतने खुश और खुशी से वो लोग मूर्छित हो जा रहे थे। मतलब वो गोविंद गोविंद दामोदर कहते कहते वो लोग दोनों मूर्छित हो जा रहे थे। मतलब उनके अंदर इतना प्रेम का प्रगाढ़ बढ़ गया था। पद्मावती भी सोच रही थी कि मतलब मैं इतनी महान हूँ कि मुझे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से खिला दिया। मतलब कितना शुद्ध भक्ति होगा उन दोनों में। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप सबको बताना चाहती हूँ कि बुरे लोग जो होते हैं, उनकी संगति भी जो होती है ना, वो भी अच्छे लोगों का भी बुरा कर देती है, और अच्छे लोगों की जो संगति होती है ना, वो बुरे लोगों का भी भला कर देती है। ये चीज एकदम साक्षात होता है। मतलब जयदेव जी के साथ भी जो हुआ, और आगे मैं बताऊंगी, वो सब भी आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, बुरे लोगों की संगति भी बहुत बुरी होती है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि कभी बुरे लोगों की संगति ना मिले। और ऐसा नहीं होता है कि बुरे लोगों का कोई सींग और पूंछ होता है, ऐसे पता नहीं चलेगा। बुरे लोग जो है बहुत सुंदर दिखने वाले भी होते हैं, और वो कब बुरा कर जाए, क्या हो जाए, क्योंकि बुरे लोग की संगति अगर आपको एक बार मिल गई तो आप कितने भी अच्छे हैं, कुछ ना कुछ आपका बुरा करके ही हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि अब ऐसा ये हुआ तो बहुत बड़ी बात थी। अब तो उन लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा भगवान के लिए और ज्यादा मतलब प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था। और अरे, जो लाइन वो लिखने वाले थे वही सेम लाइन वहां पे उतारा हुआ था। तो ये देख के तो 19वां स्टैंजा आप हमेशा याद रखिएगा कि ये भगवान कृष्ण स्वयं लिख के गए थे। तो जब वो देखे तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि पहले भगवान ने ही प्रेरणा दी थी ना, क्योंकि ये पूरा जो गीत गोविंद है भगवान की प्रेरणा से ही ये लिख रहे थे, और उनकी प्रेरणा से ही इनको लिखने को मिला था। लेकिन अंत में जब ऐसा नहीं, कुछ लाइन जो था वो नहीं लिख पा रहे थे, वो भगवान ने स्वयं आके लिख दिया था। और फिर वो उसके बाद से पद्मावती को बहुत कहने लगी कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, और पद्मावती के लिए प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया कि कितनी शुद्ध भक्त है ये, कि भगवान ने स्वयं अपने हाथों से इसे खिलाया है। और ऐसा भी हुआ था कि महाप्रभु जो है उन्होंने भी जयदेव गोस्वामी जी को एक बार दर्शन दिया था। गीत गोविंद भगवान इन्होंने लिखा था। कहा जाता है कि भगवान को जगन्नाथ को ये इतना प्रिय था गीत गोविंद कि उन्होंने स्वप्न में जाके वहां के राजा से कहा था कि मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है कि मुझे गीत गोविंद पूरे जो भी विग्रह पे जो कपड़ा और जो साड़ी लपेटी जाती है उस पे गीत गोविंद लिखा गया था। तो जब क्या हुआ कि यही बोला गया, लिखने के लिए आगे आई थी, तो क्या हुआ कि गीत गोविंद लिखवाने के लिए सामने बुलाया गया जयदेव जी को, और जयदेव जी को कहा गया कि आप नरेट कीजिए, मतलब गीत गोविंद कहिए, और हम लोग यहाँ पे कपड़े पे लिखेंगे गीत गोविंद, और उससे भगवान को सजाया जाएगा, उसी कपड़े से हम लोग लपेटेंगे भगवान को। तो फिर वही हो रहा था, वो लोग लिख रहे थे, लेकिन लिखते लिखते जो बता रहे थे ना गीत गोविंद, और जयदेव जी बताते बताते ही बीच बीच में इतने ज्यादा वो इमोशनल हो जा रहे थे कि इमोशनल होके वो कभी कभी बेहोश भी हो जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही हुआ कि वो इमोशनल हो गए और बेहोश हो गए, मतलब गाते गाते वो बेहोश हो गए। तो उसके बाद एक काले कलर का एक इंसान आया, जिसको देख के लोग बहुत प्रभावित हुए कि ये काला आदमी कहाँ से आ गया है। तो बोलता है मैं जयदेव गोस्वामी का ही बड़ा भाई हूँ, और वो एकदम प्रसन्नचित होके आए और उन्होंने ही बाकी का नरेट किया। जब इनको होश आया तो पता चला कि नरेशन तो हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।